हेलो फ्रेंड्स, व्हाट इज सेफ गार्ड ड्यूटी? क्या होता है ये सेफ गार्ड ड्यूटी? चलिए बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। माई सेल्फ अमित मुलानी फ्रॉम अमित मुलानी एंड टीम, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर एंड इंटरनेशनल ट्रेड एडवाइजर। दोस्तों, आगे के दो वीडियो में हमने एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटी के बारे में बात की एंड नाउ हम बात करते हैं ये सेफ गार्ड ड्यूटी, जो कि अगेन ट्रेड रेमेडीज का एक मेजर है। सेफ गार्ड ये वो तरह की ड्यूटी होती है जो कि कोई भी प्रोडक्ट को लोकल मार्केट के अंदर सेफ करने के लिए लगाया जाता है। यानी कि लोकल मार्केट की जो प्रोडक्शन हो रही है उनके प्राइसेस अगर इंपोर्टेड प्रोडक्ट से ज्यादा होंगे तो बड़ा ऑब्वियस है कि कंपनी अपनी प्रोडक्ट को लोकल मार्केट में सेल नहीं कर पाएगी और उस वक्त जो प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रही है उसके ऊपर ये ड्यूटी को अप्लाई किया जाता है। चलिए सेफगार्ड ड्यूटी को थोड़ा प्रॉपरली समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। दोस्तों, सेफगार्ड ड्यूटी एग्जैक्टली कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर किसी एक टाइम के लिए या तो किसी कोटा के लिए लगाया जाता है और WTO के मेंबर होने के नाते, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होने के नाते, कोई भी कंट्री सेफगार्ड ड्यूटी जो है वो इंपोर्टेड प्रोडक्ट पे लगा सकता है जब भी वो एक्सट्रीम लेवल पे अपनी किसी भी लोकल इंडस्ट्रीज को बचाना चाहते हो या जब उनके साथ अनफेयर मींस के तौर पे कोई भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो। मान लीजिए इंडिया के अंदर जैसे हम सोलर पैनल का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसके अलावा हमारी नीड को सम अप करने के लिए हम बहुत सारी सोलर पैनल बाहर के कंट्री से इंपोर्ट भी करते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम सोलर पैनल को ले तो ऐसे केस में जब इंडिया के अंदर सोलर पैनल का मैन्युफैक्चरिंग 1000 पीस का हो, इंडिया की रिक्वायरमेंट 2000 पीस की हो, तो जब तक ये 1000 पीस इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो जाते और सेल नहीं हो जाते, तब तक कोई भी प्रोडक्ट अगर हम बाहर से सोलर पैनल के तौर पे इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर एक कोटा के हिसाब से या तो उस टाइम तक एक ड्यूटी लगाया जाता है जिसको हम बोलते हैं सेफगार्ड ड्यूटी। जैसे ही इंडिया के अंदर 1000 प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग होके सेल हो जाएगा और उसके बाद हमें किसी प्रोडक्ट की इंपोर्ट रिक्वायरमेंट है तो बाकी उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते वक्त हम उसकी सेफगार्ड ड्यूटी को हटा देते हैं। तो इसका मतलब जब इंडिया के अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग जो करते हैं उनकी कैपेसिटी के बियॉन्ड कुछ जब इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़े तो ही हम सेफगार्ड ड्यूटी को उसके ऊपर हटाते हैं। जब तक वो प्रोडक्ट इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग से क्लियर हो जाता है या तो यूजेबल हो जाता है तब तक हम उसके ऊपर सेफगार्ड ड्यूटी को अप्लाई करते हैं। कहने का सीधा मतलब ये है कि हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सेफगार्ड ड्यूटी अप्लाई करने से इस तरह से बचा सकते हैं जिससे कि जितना मैन्युफैक्चरिंग हो उतना मैन्युफैक्चरिंग पहले बिक जाए और फिर जितनी ज़रूरत हो उसको ही हम बाहर के कंट्री से इंपोर्ट करें। दोस्तों, सेफगार्ड ड्यूटी तभी लगाया जाता है जब इसकी ज़रूरत होती है। सेफगार्ड ड्यूटी जनरली हम प्रोडक्ट के इंपोर्ट के ऊपर नहीं देखते हैं क्योंकि ज़्यादातर केस में एंटी डंपिंग या तो काउंटर वेलिंग से हम इसको प्रिवेंट कर लेते हैं। बट कई बार इसके ऊपर भी जब जाके हमें किसी प्रोडक्ट को प्रिवेंट करने की लोकल मार्केट में ज़रूरत पड़े तो हम सेफगार्ड ड्यूटी का यूज़ करते हैं। सो इसका मतलब सेफगार्ड ड्यूटी लगाने से पहले नेशनल कॉम्पिटेंट जो अथॉरिटी होती है वो उसका पूरा का पूरा स्टडी करती है। डिटेल एग्जामिनेशन के बाद अगर ये ज़रूरी लगे तो ही सेफगार्ड ड्यूटी को अप्लाई किया जाता है, अदरवाइज सेफगार्ड ड्यूटी को अप्लाई नहीं कर सकते एज वी आर अ मेंबर ऑफ द WTO। एंड जब आप WTO के मेंबर हो तो आपको ये जरूरी है बताना कि आपने किसी प्रोडक्ट के ऊपर सेफगार्ड ड्यूटी को क्यों अप्लाई किया है। अगर उसका प्रॉपर एनालिसिस नहीं है और आपने सेफगार्ड ड्यूटी को अप्लाई किया है कंट्री के तौर पे तो ये आपके तौर पे अनफेयर प्रैक्टिस में काउंट किया जाएगा और इसका कहीं ना कहीं कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस कंट्री को भी भुगतना पड़ सकता है। सो ऐसे केस में सेफगार्ड ड्यूटी बहुत ही कम प्रोडक्ट के ऊपर होती है जहां पे डिटेल एनालिसिस के बाद कंपिटेंट अथॉरिटी को लगे तो ही ये अप्लाई किया जाता है। सो दोस्तों, इस तरह से कोई भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट के ऊपर अगर आप ड्यूटी लगाते हो तो इसका सीधा मतलब ये आता है कि आप अपनी लोकल इंडस्ट्रीज जो है उनको कहीं ना कहीं इनके अटैक से बचाते हैं। तो दोस्तों, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की रिगार्डिंग ऐसी ही और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं अमित मुलानी एंड टीम के साथ। स्टे ट्यून फॉर अ मोर वीडियोस। थैंक यू।